नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं नमस्कार है, जय हिंद। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुकंपा आधारित जो नौकरी मिलती है उसमें उसमें जो हमने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो दिखाया था कि सरकार की तरफ से वो लेटर आने वाला है जिसमें कि 2004 के बाद जिनकी नौकरी हुई है, हालांकि वो रिक्ति जो है पहले 2004 के पहले हो गई थी, उनकी प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन किसी कारणवश जो है उनकी नियुक्ति पहले नहीं हो पाई थी, लेकिन उनको ओपीएस मिलेगा। इस पर हमें काफी कॉल्स आए क्योंकि और हमें तब पता चला कि ये तो सिर्फ एक मामला है, ऐसे हजारों मामले देश के विभिन्न राज्यों में पड़े, खासकर डिपार्टमेंट में, खासकर बहुत पड़े, डिफेंस हो गया, रेलवे का, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ऐसा ही एक मामला हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जहां 2004 छोड़िए, 2000 छोड़िए, जिनकी नौकरी, मतलब अनुकंपा आधारित की बात कर रहा हूं, जिनकी नौकरी 1998 में मान लीजिए हो गई, 1997 में हो गई, वो तो 2004 से बहुत पहले, एनपीएस के शुरू होने से बहुत पहले का वक्त है। लेकिन वहां पर जो एक नियम है कि अगर आपका अनुकंपा के आधार पर आपकी नौकरी होती है तो आपको एक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आप वहां के क्रियाकलाप, कार्यकलाप को समझ पाए, और उसके बाद आपको जो है सारी सुविधाएं जो है एक सरकारी कर्मचारी की तरह आपको लागू हो जाती है। तो ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी 98 में ही हो गई, लेकिन उनकी ट्रेनिंग सरकार ने नहीं कराई, उसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, जो भी प्रशासन का उसमें दोष है, प्रशासन ने ट्रेनिंग नहीं कराया, सरकार की तरफ से ट्रेनिंग नहीं हुआ, जिसकी भी गलती है, इसमें कर्मचारी का दोष नहीं है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग हुई बाद में, और उनकी जो सेवा शर्त जो कहते हैं आप, जो फॉर्मली आप जो होते हैं सरकारी कर्मचारी, वो आप 4 के बाद हो पाए तो आपको मिल गया एनपीएस। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की इस वीडियो में जो हम बात करें, वहां भी एक अच्छी खासी संख्या है कर्मचारियों की जो इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो हमें क्यों नहीं ओपीएस मिलना चाहिए। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे। आश्रित कल्याण संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रभात कुमार जी हमारे साथ है। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद। प्रभात जी, ये मसला क्या है जिसको लेकर कि आप लड़ रहे हैं? और ये अनुकंपा के इस पे तो देखिए हर कोई थोड़ा सा मतलब एक सहानुभूति रखता है कि वो परिवार जिसने सरकारी नौकरी में रहते हुए उनकी किसी कारणवश अगर किसी की जान चली जाती है, उसके जगह पर आप उनके परिवार को, किसी आश्रित को नौकरी देते हैं, तो एक तरह से पूरा सहानुभूति का मामला, और उसके प्रति कोई जो है मतलब इतना बेरुख नहीं हो सकता है। और जिसकी लड़ाई अब आप लोग लड़ रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में, आप बता रहे हैं कि एक अच्छी खासी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जिनकी ट्रेनिंग उनकी गलती की वजह से नहीं, बल्कि सरकारी प्रशासनिक जो भी नियम है या प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक जो भी देरी उसके कारण हुआ, और उनके कारण वो ओपीएस से जो है मतलब नहीं मिल रहा है उनको, हाँ, ताकि देश के लोग जो है उसको समझ पाए। और अगर देश के किसी अन्य विभाग में, किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य विभाग में भी ऐसा मामला हो तो वो सब एक होकर जो अपनी इस लड़ाई कर पाए। जी प्रभात जी, इस विषय में जाने से पहले जो विषय आपने उठाया है, दो चीजों को जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यवस्था क्या थी। अगर जब तक व्यवस्था नहीं जानेंगे उसके सापेक्ष समस्या क्या है, उसको समझने में असुविधा होगी। तो आप ये जान लीजिए कि आरटी एक्ट आने के पहले जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूपी में हमारे व्यवस्था थी वो ये थी कि अनुकंपा के तहत जो भी नियुक्तियां की जाएंगी, जिनकी योग्यता स्नातक होगी उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, और उन्हें विभागीय बीटीसी जो 2 वर्ष की होती है, 4 सेमेस्टर, वो कराई जाएगी। किसी कारणवश अगर विभागीय प्रशिक्षण, विभागीय बीटीसी कराने में विलंब होता है या नहीं हम करा पाते और समय 5 वर्ष बीत जाता है, तो हम उसे प्रशिक्षित वेतनमान दे देंगे। ये बात आ गई व्यवस्था की, ठीक है। लेकिन इसके सापेक्ष हुआ क्या? ठीक है, नहीं प्रभात ऐसा नियम है। प्रभात जी, मतलब नियम है कि अगर 5 साल अगर हम ट्रेनिंग नहीं करा पाए
तो ये हम मान लेते हैं कि उनकी ट्रेनिंग हो गई है और उनको सारी सुविधा जो एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो मिलता है वो फुल फ्लेजेड मिलने लगता है। जी ठीक है। सरकारी कर्मचारी के तौर पर, सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो भी सुविधाएं हैं वो नियुक्ति के प्रथम दिवस से दे हैं, ये क्लियर हो जाइए। केवल उनको अनट्रेन्ड ग्रेड वेतन जो दिया जा रहा है वो ट्रेंड ग्रेड का वेतन तब दिया जाएगा जब उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिल जाएगा तब। अच्छा, तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जी, तो जब सारी सुविधा आप कह रहे हैं कि पहले दिन से ही मिल जाती है तो उनको तो पेंशन भी तो पहले ही दिन से स्पष्ट होगा ना कि इनको ये मिलेगा। वही तो हमारी मांग है कि जब ये, जैसे अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल एक घोषणा की, आपको भी शायद जानकारी में होगा कि 2004 जो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी वाले हैं जिनका नियुक्ति का नोटिफिकेशन पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनको नियुक्ति विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र देर में दिया गया या उन्होंने कार्यभार ग्रहण विलंब से किया, तो उनको पेंशन के लिए पात्र बताया गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर नियुक्ति नोटिफिकेशन के आधार पर पेंशन दी जा सकती है तो जो प्रॉपर नियुक्ति में आए हैं, अनुकंपा नियुक्ति में आए हैं 1 अप्रैल 2005 से पूर्व, उनको पेंशन दिया जाना चाहिए या नहीं? शायद हमारा अधिकार उनसे ज्यादा सबल बनता है। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है इस तरह से कि जिनकी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, 2004 से पहले हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रथम दिवस से अस्थायी होती है और सारे सेवा लाभ उसे नियुक्ति के प्रथम दिवस से दे हैं। तो एक तो विषय ये आ गया कि एक हमारी मांग सीधी सीधी है कि 1 अप्रैल 2005 से पूर्व जिन भी मृतक आश्रित शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें इस व्यवस्था में शामिल किया जाए और ओपीएस का लाभ दिया जाए। नंबर 2 चीज ये है 1 अप्रैल 2005 उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, वो सेंट्रल के नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं। जी जी जी, तो और ठीक है। दूसरा विषय ये है कि जिन भी कर्मचारियों की, हमारे जिन भी कर्मचारियों की जो विभागीय प्रशिक्षण है जिसको कराने में विभाग द्वारा, सरकार द्वारा विलंब किया गया और वो ओपीएस से वंचित हो गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनको ओपीएस में शामिल किया जाए। तो बात दोनों कुल मिलाकर के वही आती है कि 1 अप्रैल 2005 से पूर्व, चाहे वो 97 के हों चाहे 98 के हों, जो भी बीच में विसंगतियां आई हैं, समस्याएं आई हैं, वो विभागीय स्तर पे है, उस पर कर्मचारी का उसमें कोई दोष नहीं। तो उन सभी पात्र कर्मचारियों को अभी उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया रत है, मामला शासन स्तर पर कर्मचारियों की सूचनाएं मांगी जा रही हैं, बराबर शासन स्तर से पत्र जारी हो रहे हैं। तो उसमें जो पात्र हमारे मृतक आश्रित शिक्षक हैं उनको भी शामिल करके ओपीएस का लाभ दिया जाए और ये न्याय संगत है। जी बिल्कुल। तो इसमें तो ये जब सरकार के तरफ से भी नियम स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम जो आप कह रहे हैं वर्डिक्ट है, और हम लोगों को भी जो पता है कि 2004 को लेकर, हालांकि ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि ये फैसला मतलब एनपी का 2005 से शुरू हुआ था, तो चलिए वो भी ठीक है कि आपकी मांग है कि 2005 के पहले से जितने लोग ये थे उनको दिया जाए। तो ये क्या अब तक किसी ने माना नहीं, सरकार ने इसको माना नहीं? ये तो आपका जेन्युइन केस बनता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये साफ साफ स्पष्ट है कि अगर ट्रेनिंग नहीं होती है 5 साल के बाद उसको मान लिया जाता है कि उनकी, तो मान लीजिए किसी की नौकरी 97 में हुई, 98 में, तो ऐसे भी तो 5 साल पूरा हो जाता है उनका, तो वो तो ऑलरेडी मतलब वो उसके हकदार हो गए। हम आपको बता रहे हैं, ये स्थिति भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसा है कि कर्मचारी जब सेवा में आ जाता है
तो कुछ कर्मचारी इस तरीके के होते हैं कि जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, ठीक है, तो वो चुपचाप अपनी सेवा में बने रहते हैं एक धुन में। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, जिम्मेदार कर्मचारी कह लीजिए। वो अपनी जिम्मेदारी से सेवा भी देते हैं और अपने अधिकारों की भी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं, जैसे अभी एक मामला बिजनौर में प्रकाशित हुआ। तो ये जो समस्या मैं बता रहा हूं कि जिनको इन सर्विस समय से ट्रेनिंग नहीं कराई गई, उनको वंचित कर दिया गया। वहां कुल 18 मामले थे, 18 में 12 लोग अच्छा पेंशन से आच्छादित हो गए। वो न्यायालय गए, विभाग में प्रत्यावेदन दिए, 6 लोग अभी वहां पर वंचित हैं, ठीक है। तो ये मामला प्रारंभ कहां से हुआ, इस पर ये मामला भी दबा हुआ था। हुआ ये कि जब ये पहल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया व्यवस्था की बात, कि 2 साल में विभागीय प्रशिक्षण बीटीसी कराने की व्यवस्था है। विलंब होने की स्थिति में 5 वर्ष बीत जाने पर उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था है। लेकिन यहां हुआ ये कि 2 साल भी बीत गए और 5 साल भी बीत गया और उनको प्रशिक्षित वेतनमान भी नहीं दिया गया, इस आधार पर कि उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ था, उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं मिला था। तो ऐसे बहुत सारे पीड़ित शासन स्तर पर, न्यायालय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। तब इसमें तमाम न्यायालय के भी आदेश हुए, शासन के भी आदेश हुए। तो कुछ मामलों में तो ये प्रभावी हो गया, जहां कर्मचारियों ने व्यक्तिगत इसकी लड़ाई लड़ी, लेकिन सामूहिक तौर पर यह व्यवस्था प्रभावी नहीं की गई। तो हम यहां जो बात कर रहे हैं वो सामूहिक तौर पर प्रभावी होने की बात कर रहे हैं कि ये जो लाभ है ये सभी को मिलना चाहिए। तो अमूमन तो लाभ सबको मिलता है। ये कर्मचारियों में बहुत बड़ी समस्या है कि एक वो सोचते हैं कि चलो जब सबको मिलेगा तो सबको हो जाएगा। जी, ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का मामला है। मतलब मैं तो समझता था कि आप सरकारी नौकरी में एक बार चले गए तो आपका जीवन जो है निश्चिंत हो गया, सब कुछ सेट हो गया मामला। लेकिन यहाँ लगता है मामला सेट होने से ज्यादा जो है बहुत ही मामला अनसेट भी है। जैसा कि इस उदाहरण, इस मामले से आपको पता चला कि ऐसे, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक विभाग की है, ऐसे कई सारे विभाग होंगे, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे कई मामले जिनको लेकर ऐसी समस्या, लोग वहां पर परेशान हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की, जो कि जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो सरकारी गलती या कह लिए प्रक्रियात्मक जो लैप्सेस हैं उसके कारण उनका खामियाजा जो उनको ये भुगतना पड़ा कि आज उनको पुरानी पेंशन नसीब में नहीं है, और जिसकी लड़ाई वो आज लड़ रहे हैं। तो चलिए, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं प्रभात जी। इस लड़ाई में हम आपकी आवाज अब आगे हम बढ़ाते रहेंगे हमेशा। इस बात की का भरोसा हम दिलाते हैं आपको, और इस पर हम चर्चा क्रमवार ढंग से, चूंकि हम समझ गए कि आपकी समस्या एक नहीं है, इसमें बहुत सारी परत है, जिसका कि परत दर परत जो है समस्याओं को हमको लगता है फोकस करना होगा हम लोगों को, तो उसको हम करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपके और मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथियों, आप भी ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और आपके इधर भी, आपके राज्य में भी, आपके विभाग में भी ऐसी समस्या हो तो आप अंगवानी के नंबर पर जरूर मैसेज करें, जिससे कि हम आपके मुद्दे को उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।